नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज के दिन के लिए आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ समय से मैं आपके समक्ष अलग अलग विषयों के ऊपर वीडियोस लेकर के आ रहा हूं। आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इसके बारे में मेरे को तभी पता चलता है जब आप उन वीडियोस को लाइक करते हैं, उस पर कुछ कमेंट्स देते हैं जिनको मैं अपने प्रोफाइल में जाकर के देखता हूँ। तो मेरी वीडियोस प्रारंभ करने से पहले आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरा निवेदन है, मेरी विनती है कि यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपके मन में भाते हैं, इनको आप अवश्य लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जी हाँ, पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपको सनातन धर्म के संबंध में और गायत्री मंत्र की विशेषता और महत्ता के बारे में बताया। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि और प्रगति के राज आपको बताने वाला हूं। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आए। हमारा जीवन 5 बिंदुओं पर घूमता है। जी हाँ, 5 बिंदु। नंबर 1 हमारे धन संपदा, नंबर 2 हमारा व्यापार, हमारी सर्विस, हमारे जीवन यापन के साधन जिससे हम धन अर्जन करते हैं और अपने घर पर सदुपयोग करके जीवन यापन करते हैं। तीसरा बिंदु आता है मित्रता, यानी कि मित्र, आपके रिश्तेदार और आपके सभी नियर्स एंड डियर्स। चौथे नंबर पर आपका स्वास्थ्य और 5वें नंबर पर आता है आपका परिवार। जी हाँ, इन 5 बिंदुओं पर हमारा पूरा जीवन घूमता है और इन्हीं बिंदुओं पर रहते हुए हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, हमारी धन संपदा, हमारा व्यापार या सर्विस, हमारे मित्रगण और रिश्तेदार, हमारा स्वास्थ्य और हमारा परिवार। अगर मैं कहूं कि इसमें प्रथम 3 बिंदु रबड़ की गेंद है। रबड़ की गेंद मतलब अगर आप उस गेंद को नीचे फेंकते हैं तो गेंद वापस ऊपर उठ करके आती है। उन 3 बिंदुओं में, उन 3 रबड़ की गेंदों में हमारी धन संपदा, हमारा व्यापार और सर्विस, हमारे मित्रगण और रिश्तेदार आते हैं। बाकी अंत की जो 2 बॉल्स गेंद के बारे में मैंने बताया, वो है हमारा स्वास्थ्य और हमारा परिवार। अब प्रत्यक्ष रूप से अगर आप देखें, जब हम रबर की गेंद को नीचे फेंकते हैं तो वो गेंद नीचे टप्पा खा करके ऊपर को आती है। परंतु यदि किसी कांच की बनी हुई बॉल को, कांच से बनी हुई किसी गेंद को यदि आप जमीन पर फेंकेंगे तो वो टप्पा खा करके वापस नहीं आएगी, वो सीधा समाप्ति की ओर चली जाएगी। अब इन 3 बॉल जो रबड़ की हैं और जो 2 बॉल कांच की हैं, उनका संबंध में आपके जीवन के साथ लेते हैं। यदि आपका व्यापार
आपकी धन संपदा, आपके मित्र और रिश्तेदार एक बार आपसे अलग भी हो जाते हैं तो सही समय आने पर व्यापार में भी आप लाभ कमा सकते हैं। धन संपदा भी, संपत्ति भी आप इकट्ठा कर सकते हैं। मित्रगण और रिश्तेदार भी आपके पास लौट करके आ सकते हैं। लेकिन जो दो कांच की गेंदों के बारे में मैंने आपको बताया, एक आपका स्वास्थ्य और एक आपका परिवार, एक कांच की गेंद के संबंध में काम करता है। यानी कि यदि आपका स्वास्थ्य चला जाता है तो उसको दोबारा गेन करने में काफी टाइम लगेगा और पहले जैसा स्वास्थ्य आप प्राप्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे यह कोई निश्चित नहीं है। उसी प्रकार से परिवार, यदि परिवार में टूट पड़ जाती है तो वो बिखर जाता है और जो प्रेम सौहार्द का वातावरण होता है वो परिवार में नहीं रहता। कबीर ने भी कहा है, रहीम ने भी कहा है, कई प्रेम प्रसंग के संबंध में उन्होंने अपने दोहे कहे हैं। एक दोहा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका है, एक बार जुड़त हो जाए। यानी कि इस परिवार के संबंध में मैं आपको आज विशेष रूप से विस्तार से बताने जा रहा हूं। अब परिवार का संबंध सीधा माता पिता, पति पत्नी, बहन भाई और बच्चों से आ जाता है। अब जो इसके शुरू के 3 बिंदु थे, यानी कि आपकी धन संपदा, व्यापार और सर्विस और आपके मित्रगण रिश्तेदारों को मैं एक तरफ रखते हुए, क्योंकि ये आप दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपके स्वास्थ्य के संबंध में आप ही को ध्यान रखना पड़ेगा। वो एक आपका अपना विषय है, लेकिन परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखना, ये अगर आप सीख जाते हैं तो एक बहुत बड़ी बात है। एक उदाहरण देता हूं। एक परिवार था, वहां से बहुत ही लड़ाई झगड़े की आवाज आती थी और बाद में लड़ाई झगड़े का अंत हंसी खुशी होता था। बाहर के लोग सुनते थे, हैरान होते थे कि इतनी जोर की लड़ाई हो रही है और अभी एकदम हंसने की आवाज आ रही है। तो एक बार सभी पड़ोसियों ने मिलकर के फैसला किया कि इनसे हम पूछेंगे कि यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है और उसका अंत हंसी खुशी हो रहा है, इसका कारण क्या है, उसका राज हम जानना चाहते हैं। तो मीटिंग बुलाई गई, उस लड़ाई झगड़े वाले परिवार को भी बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि भाई आपका लड़ाई झगड़े की इतनी आवाजें आती हैं और अंत में आपके घर से हंसी की आवाज आती है। तो उन पति पत्नी ने मिलकर के जवाब दिया कि हमारा प्यार बहुत अधिक है और हमारा लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। यानी कि उनका कहना यह था कि अगर लड़ाई झगड़ा भी अगर हमारे प्रेम के बीच में हो रहा है तो हमारे प्रेम को प्रगाढ़ कर रहा है, मजबूत बना रहा है। तो बोले ठीक है, लड़ाई झगड़ा तो अलग बात है, लेकिन फिर बाद में हंसी की आवाजें क्यों आती हैं? तो फिर पति ने जवाब दिया कि जब पत्नी लड़ाई के समय में मुझे बेलन मारती है खींच करके, तो अगर बेलन मुझे लग जाता है तो पत्नी हंसती है और अगर बेलन मुझे नहीं लगता तो मैं हंसता हूं। तो आप इसका संबंध मैं अभी पति पत्नी के प्रेम के संबंध में, उनके आपसी व्यवहार के संबंध में आपको बताना चाहता हूं। पति पत्नी का एक रिश्ता बहुत ही एक महत्वपूर्ण रिश्ता होता है जो कि पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखता है। पति को अपनी पत्नी की सभी भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए, उसके विचारों को अपनाना चाहिए, उसकी हर इच्छा पूर्ति करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि पत्नी आपसे बोले कोहिनूर हीरा ला कर दो और आप उसके लिए लग जाओ, जो कि असंभव है। लेकिन पत्नी की कुछ ऐसी मांगे होती हैं जो कि जायज होती हैं, उसको पूरा करना
पति का कर्तव्य बन जाता है। क्यों? क्योंकि पत्नी अपने माता पिता का घर छोड़कर एक नए घर में प्रवेश करके एक नया जीवन शुरू कर रही है। क्यों? सिर्फ आपके कारण, अपने पति के कारण। इसी प्रकार से पत्नी को भी अपने पति की सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। उसकी हर बात की इज्जत के साथ रखते हुए उसका ख्याल रखना चाहिए। अगर किसी प्रकार से पति पत्नी के बीच में आपस में किसी विषय को लेकर के कोई मतभेद होता है तो आपसी बातचीत के साथ उसका निपटारा करना है। यदि पति पत्नी का संबंध प्रगाढ़ होगा, मजबूत होगा, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ और 100% सही कह सकता हूँ, वह परिवार तरक्की करेगा, प्रगति करेगा, विकसित हो जाएगा। उस परिवार में रहने वाले सभी सदस्यों का जीवन सुखमय हो। अब पति पत्नी का रिश्ता आपस में मजबूत कैसे हो, इसके संबंध में तो मैंने आपको बताया, लेकिन इसका आध्यात्मिक रूप से भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि घर परिवार में जो माता पिता हैं, बच्चों का कर्तव्य हो जाता है कि उनकी सेवा करें, उनका आदर करें। साथ में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी कर्तव्य हो जाता है कि वो अपने नीचे बेटे का, बहुओं का, बेटा बेटी का इस ढंग से उनका बातचीत को सुने, उसकी बात, उनका आदर करें इस ढंग से उनके, ताकि उनकी भावनाओं को ठेस भी ना पहुंचे। क्योंकि पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी में अभी बहुत फर्क आ चुका है। लेकिन पूजा के लिए, भगवान की पूजा के लिए समय देना बहुत जरूरी है। यदि घर के अंदर एक सदस्य भी पूजा की तरफ अगर ध्यान देगा, एक बार ज्योति जलाकर, अगरबत्ती लगाकर के भगवान की पूजा करेगा, तो वह परिवार निश्चित रूप से विकास करेगा। उस परिवार में रहने वाले सभी बच्चे और सदस्य प्रगति के पथ पर अग्रसर होंगे, ऐसा मेरा पूर्ण रूप से विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करना चाहता हूँ। आशा है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको लाभ की ओर लेकर जाएगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।